जय श्री कृष्णा। आप सभी दर्शक मित्रों का श्री जी एस्ट्रोलॉजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं लोकेश पालीवाल। मित्रों, आज नक्षत्रों की कड़ी में हम बात करेंगे पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में और हम जानेंगे कि इस नक्षत्र के जातक का स्वभाव कैसा होता है, कार्यक्षेत्र उनके क्या होते हैं और बहुत सारी बातें। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, मित्रों, इस नक्षत्र के दशानाथ शुक्रदेव होते हैं, जिनकी 20 वर्ष की विष्णोत्तरी महादशा शुरू होती है मित्रों, और यह 20 वर्ष की विष्णोत्तरी महादशा चलती है इनको। और इसके देवता हैं मित्रों वरुण, यानी कि जल देव। और जब भी सुबह घर से निकलें तब ओम वरुणाय नमः मंत्र का उच्चारण करके निकलें मित्रों। इसकी जो आकृति है हाथ के पंखे के समान होती है मित्रों, इसकी आकृति। इसका जो अधिपत्य रहता है मित्रों, वह हमारी नसों के ऊपर, जांघों के ऊपर, नितंब के ऊपर, पीठ और रक्त ग्रंथियों के ऊपर रहता है। इसके चारों चरण में तो धनु राशि में होते हैं, जो गुरु की राशि है। भाग्यशाली अंक 6 है और भाग्यशाली अक्षर बी और जी है। योनि इसकी वानर है, गण इसका मनुष्य है, युंजा इसकी अंत्य है, नाड़ी इसकी मध्य है, तत्व इसका वायु है और शुभ रंग काला है, ब्लैक। यानी कि इस नक्षत्र के जातकों को काला रंग विशेष प्रयोग में लेना चाहिए। और शुभ दिशा इसकी उत्तर दिशा है, यानी कि उत्तर दिशा इस नक्षत्र के जातकों के लिए शुभ रहती है मित्रों। इस प्रकार मित्रों, यह पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की प्रारंभिक बातें होती हैं मित्रों। अब हम जानेंगे मित्रों कि पूर्वाषाढ़ा जो नक्षत्र होता है उनके कार्यक्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक मित्रों अक्सर तैराकी में काफ़ी आगे होते हैं। एक अच्छे तैराक बन सकते हैं मित्रों, वो एक अच्छे डॉक्टर भी बन सकते हैं और एक अच्छे तांत्रिक भी बन सकते हैं। मछुआरे बन सकते हैं मित्रों, मछली पकड़ने वाले। गुप्तचर का कार्य करने वाले होते हैं। गुप्तचर की जो संस्थाएं होती है उनमें यह एक अच्छे एजेंट का काम कर सकते हैं। जहाज के जितने भी कार्य हैं मित्रों, वह सारे कार्य यह जातक कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों, नाव के जो चालक होते हैं, ये नाव के चालक बन सकते हैं, जहाज के कैप्टन बन सकते हैं मित्रों यह। इसके अलावा ठंडे पदार्थों का व्यवसाय यह कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का व्यवसाय जिसे हम कहते हैं। तरल कार्यों का काम भी यह कर सकते हैं अच्छे से मित्रों। इसके अलावा समुद्र में जो खोजें होती है, समुद्र के अंदर जाके जो खोज करते हैं, तो वो खोज करने वाले भी यह हो सकते हैं मित्रों। और इसके अलावा समुद्री जीवों के ऊपर कार्य करने वाले होते हैं मित्रों यह। इस प्रकार का कार्य भी यह कर सकते हैं। एक अच्छे ज्योतिष बन सकते हैं, ज्योतिषी कार्य अच्छे से कर सकते हैं। एक अच्छे नाविक बन सकते हैं मित्रों। और जल से लगते सभी कार्य यह कर सकते हैं। पानी से लगते सभी कार्यों में इनको निपुणता हासिल हो सकती है। अच्छे दार्शनिक होते हैं मित्रों। दार्शनिकता का कार्य भी यह कर सकते हैं। दार्शनिक विषय इनका हो सकता है फिलोसॉफी, और अध्यापन का विषय यह ले सकते हैं। इसके अलावा मनोरंजन से जुड़ा हुआ जो कार्य होता है उसमें भी इनको सफलता मिल सकती है। एक अच्छे प्रवचनकार बन सकते हैं। सेवा के क्षेत्र में जाकर अपना लोहा मनवा सकते हैं मित्रों यह। मेडिकल का कार्य कर सकते हैं और समुद्री जीवों के विशेषज्ञ बन सकते हैं मित्रों यह। समुद्री जीवों के ऊपर जो काम होता है, यानी कि कुल मिला के मित्रों जल से जुड़ा हुआ जो भी कार्य है उस कार्य में इनको निपुणता प्राप्त होती है। यानी कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों को जल से जुड़े हुए कार्य ही करने चाहिए। यदि इनका स्वभाव देखा जाए मित्रों, तो काफ़ी मिलनसार व्यक्तित्व के होते हैं और स्वभाव में मदद करना भी इनके रहता है। एक मददगार स्वभाव के होते हैं यह।
और लेकिन स्वभाव में उग्रता भी देखी जा सकती है इनके। काफ़ी उग्र स्वभाव के होते हैं, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनमें दूसरों को क्षमा करने की जो क्षमता होती है वह न के बराबर होती है, यानी कि बहुत कम होती है। यह क्षमाशील इंसान नहीं होते हैं। स्वाभिमानी होते हैं, अपने स्वाभिमान के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं मित्र। स्वच्छता प्रेमी होते हैं और सफाई इनको बहुत पसंद है। सफाई से रहना इनको काफ़ी पसंद है। गंदगी से इनको काफ़ी नफरत होती है। इसके अलावा मित्रों, इनका मन जो है वो अशांत रहता है कंटिन्यू, यानी कि एक जगह स्थिर नहीं रहना, अशांत रहना। यह इनके मन के बारे में देखा जा सकता है। स्वभाव मित्रों इनका खर्चीला होता है। इनके हाथ में पैसा टिकता नहीं है। हाथ इनका एकदम लूज होता है, यानी कि हाथ से पैसा जाता रहता है, यानी कि खर्चा काफ़ी करने वाले होते हैं और इस पर इनको कंट्रोल करना चाहिए। उपकार करने की इनके अंदर बहुत सारी प्रवृत्ति होती है मित्रों, यानी कि दूसरों के ऊपर उपकार करना, उसमें इनको अच्छा लगता है कि मैंने उसके ऊपर उपकार किया। मतलब ये प्रवृत्ति इनके अंदर देखी जा सकती है। इसके अलावा मित्रों, यह जो होते हैं जातक, इनमें अनुशासन कम देखा गया मित्रों। यह अनुशासन से या योजनाबद्ध तरीके से कार्य कम कर पाते हैं, यानी कि डिसमैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट इनके अंदर कम देखा जाता है। और स्वच्छंद प्रवृत्ति के होते हैं मित्रों, तो उसके कारण यह किसी के अंडर में कार्य करना इनको पसंद नहीं होता है और अपनी ही मस्ती में मस्त रहने वाले होते हैं, अपने हिसाब से जीने वाले होते हैं। हालांकि पत्नी के प्रति इनके अंदर प्रेम देखा गया मित्रों। पत्नी से काफ़ी प्रेम करने वाले होते हैं और संतान सुख वाले होते हैं। संतान का सुख इनको अच्छा प्राप्त होता है। हालांकि स्वभाव इनका जिद्दी होता है मित्रों। स्वभाव में जिद्दपन देखा गया है। बुद्धिजीवी तो होते ही हैं, यह काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, मेहनती होते हैं और सच बोलने वाले होते हैं। और अक्सर सच बोलने के कारण ही कहीं कहीं यह असहज भी हो उठते हैं। स्वभाव में क्योंकि इनके कठोरता होती है और कठोरता के कारण जब ये सत्य बोलते हैं तो कटु सत्य हो जाता है वह, और वहाँ पर इनको फिर परेशानी आती है। ऊंचाई इनकी लगभग ज़्यादा होती है। हाइटेड होते हैं ऐसे लोग, इनकी अच्छी ऊंचाई वाले होते हैं यह। 32 वर्ष तक जीवन इनका लगभग संघर्षमय रहता है मित्रों, और 50 की उम्र तक यह शिखर पर पहुंच जाते हैं, सफलता के शिखर पर। स्त्रियां जो होती है वह धार्मिक होती है मित्रों, नम्र स्वभाव की होती है और शील स्वभाव की होती है। शील का मतलब यानी कि पतिव्रता होती है और धार्मिक विचारों की होती है। धर्म कर्म में कार्य करने वाली होती है, पूजा पाठ करने वाली होती है, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाली होती है और दान पुण्य करने वाली होती है। और दया की भावना इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। दया तुरंत आ जाती है इनको मित्रों। अगर रोगों के बारे में बात की जाए मित्रों, तो कमर के दर्द की अक्सर इनको शिकायत रहती है। कूल्हे के दर्द यानी कि नितंबों के दर्द भी इनको होते हैं। इसके अलावा मित्रों, इनको टीबी जैसी समस्या हो सकती है। रक्त विकार की समस्या भी इनको देखी जा सकती है मित्रों। इसके अलावा कैंसर जैसे रोग भी अगर ध्यान न रखा जाए तो कैंसर जैसे रोग भी घर कर जाते हैं। तो इस प्रकार रोग इस नक्षत्र वालों में देखे जाते हैं। इसका जो पहला चरण है मित्रों, स्वामी सूर्यदेव हैं और इस नक्षत्र के जातक श्रेष्ठ होते हैं, पराक्रमी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, चतुर होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दृढ़ विचार वाले होते हैं। गुरु सूर्य की दशा काफ़ी अच्छी जाती है। शुक्र की दशा इनको सामान्य जाती है। दूसरा चरण जिसके स्वामी बुध हैं मित्रों, इस चरण के जातक पराक्रमी, बुद्धिमान, विद्वान, ज्ञानी होते हैं मित्रों, प्रतिभाशाली होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, तेजस्वी होते हैं। सूर्य, गुरु, बुध इन तीनों की ही दशा इनको अच्छी जाती है। शुक्र की दशा सामान्य जाती है।
इसके अलावा मित्रों तीसरा चरण शुक्र स्वामी होते हैं। तो इस ऐसे जातक जो होते हैं उनकी वाणी काफ़ी मधुर होती है मित्रों, मीठी वाणी वाले होते हैं, अच्छा बोलने वाले होते हैं, एक अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं, तेजस्वी होते हैं, व्यक्तित्व इनका रोबीला होता है मित्रों, एक अच्छा व्यक्तित्व होता है इनका, और मन इनका कोमल होता है मित्रों, मन से कोमल होते हैं, बोलने में निपुण होते हैं। गुरु की दशा काफ़ी अच्छी जाती है और शुक्र की भी लगभग अच्छी जाती है। चौथा चरण जो होता है मित्रों उसके स्वामी मंगल देव है, और इस चरण में जन्मे जातक जो होते हैं उनका जीवन अक्सर मित्रों संघर्षमय देखा गया है, संघर्षशील देखा गया है। वो संघर्ष के साथ जीने वाले होते हैं क्योंकि स्वभाव में उनके जिद्दीपन भी होता है, तो जिद्दीपन के कारण अपनी ही चलाते रहते हैं और उसके कारण इनमें अक्सर संघर्ष देखा जाता है। थोड़े क्रोधी भी होते हैं, और सूर्य मंगल गुरु की दशा लगभग इनको अच्छी जाती है और शुक्र की दशा इनको मित्रों लगभग सामान्य रहती है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने जाना पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। मित्रों जिनका भी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है उन तक मेरा यह वीडियो अवश्य पहुंचाएं ताकि उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। एक बात मित्रों कि नक्षत्र का ही फल सर्वथा नहीं आता है, इसके अलावा दूसरे फल भी इसमें आते हैं, इस बात का ध्यान रखें। पूरी ज्योतिष में कुंडली में ग्रह भाव उन सब बातों का भी इसमें विचार होता है। सारा विचार नक्षत्र का ही नहीं होता है, लेकिन हाँ नक्षत्र का भी कहीं न कहीं इसमें प्रभाव रहता है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने जाना पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। अगले वीडियो में मैं दूसरा और जो इसका नेक्स्ट नक्षत्र होगा उसको लेके आऊँगा। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।